नमस्कार बच्चों, प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग श्रृंखला परीक्षण के प्रश्नों को हल करते हैं। श्रृंखला परीक्षण आखिर होता क्या है? बच्चों, श्रृंखला परीक्षण में कुछ संख्याओं के क्रम दिए रहते हैं या कुछ अक्षरों को क्रम में दिए रहते हैं। उन अक्षरों या उन संख्याओं के बीच में एक नियम ढूंढना रहता है कि इसी नियम से अगली संख्या कैसे आ रही है, और उन्हीं संख्याओं में या तो एक संख्या गलत रहती है या एक स्थान खाली रहता है या अंत में एक स्थान खाली रहता है। जिस हिसाब से पहला अंक दूसरे से जुड़ा होता है, दूसरा अंक तीसरे से, एक नियम के आधार पे हम क्या करते हैं, उन खाली स्थानों को या गलत संख्या को या सबसे लास्ट वाली संख्या को हम ढूंढते हैं। ठीक है, आइए हम लोग श्रृंखला के प्रश्नों को करते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, हमारा 41 नंबर का सवाल है। 17, 20, 23, 26, 29 और यहाँ प्रश्नवाचक ये लुप्त चिन्ह है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 31, 30, 34 और 32। बच्चों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है। पहले प्रश्न को उतार लिया जाता है, फिर उसके बाद लिखते हैं प्रश्न को 17, 20, 23, 26 और 29। अंतिम है खाली स्थान। ठीक है बच्चों, इसी खाली स्थान वाले अंक को हमें ढूंढना रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या संबंध है। 17 और 20 में, 20 23 में, 23 26 में और 26 29 में, इसी आधार पे हम क्या करते हैं, अगली संख्या को निकालते हैं। बच्चों क्या करते हैं, 17 में पहले क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं, कितना आता है, 20। अब क्या करते हैं, 20 में कितना जोड़े कि 23 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें कितना जोड़ें कि अगला संख्या आए, तो इस तरह से क्या करते हैं, 3 जोड़े तो 26 आ गया। अब इसी नियम के आधार पे अगला संख्या निकालते रहेंगे। 26 3 29 हो गया। अब क्या करेंगे, 29 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 32। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक क्रम बन जाता है, नियम बन जाता है कि सारी संख्याओं में क्या करना, 3 जोड़ेंगे। जब पिछली संख्या में 3 जोड़ेंगे अगला आएगा, अगली संख्या में 3 जोड़ेंगे तो उससे अगला आएगा, तो ये एक क्रम बन जाएगा। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, खाली स्थान हो चाहे बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह या खाली स्थान हो, तो उसको हम इस नियम से भरते हैं। बच्चों देखिए हमारा जो है आंसर आया 32 आया हुआ है। देखते हैं इसमें, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 31 है, बी वाला 34 है, सी वाला 30 है और डी वाला 32। तो इस तरह से बच्चों हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए प्रश्न बच्चों, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए दिया हुआ है 18, 16, 13, 19 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 के बाद 16 ये घट गया, 16 के बाद 13 घट गया, 13 के बाद 9 घट रहा है, तो संख्याएं क्या हो रही, घट रही। तो इसलिए हम क्या करना है, घटाना है। तो बच्चों हम क्या करें, इनके बीच अंतर कितना है, 18 और 16 के बीच। तो हम देख रहे हैं कि 18 में से अगर 2 कम कर दिया जाए, 2 घटा दिया जाए तो 16 आ जाए, और 16 में कितना कम करेंगे, 13 आ जाए। तो बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ 3 घटा नहीं पा रहा है, ये 2 घटाने पे, ये 3 घटाने पर। अब देखिए कितना घटाएंगे 13 में कि 9 आ जाए, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम 4 घटा देंगे तो 9। तो ये बच्चों देखो एक क्रम मिल गया, 2 घटाने पे, 3 घटाने पे, 4 घटाने पे। तो अगली संख्या क्या करेंगे, हम 5 घटाएंगे। ठीक है, जब हम 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो ये हमारा खाली स्थान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाला मान निकल आता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा आंसर आया कि नहीं है, तो ऑप्शन ए में पहला ही हमारा जो है 4 आया हुआ। इस तरह से बच्चों 42 का जो है ए वाला जो सही है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा 43 नंबर का प्रश्न है। आइए बच्चों हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न उतार लिया जाए। दिया हुआ है 5, 10, 20, 40, 80 और क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि हमको क्या करना है, इन्हीं को निकालना। ठीक है बच्चों, देखिए 5 का दुगना कर दे कितना है, 10, 10 का दुगना 20। तो इस तरह देखते बच्चों बहुत ही आसान सवाल है।
केवल दुगना करते जाना है। तो 5 गुणते 2 करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 गुणते 2 करेंगे 10 दूना 20, अब 20 गुणते 2 करेंगे तो 20 दूना के 40, और 40 दूना क्या होगा बच्चों 80, और 80 दूना क्या होता है बताइए 160। तो बच्चों इस तरह से जो है अगली संख्या हमारी क्या होगी 160। आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। एक पहला ऑप्शन 120, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा 160। तो इस तरह बच्चों हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो है 44 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, प्रश्न को लिख लिया जाए। दिया है 3, 5, 12, 38 और 154। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमेशा 3 से 5, 5 से 7, 5 से 12 और 12 से 38 और 38 से 154 लाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यही वाला जो है अंक हमको बच्चों ढूंढना रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा तरीका लगा दें कि गुणा कर दें, कि जोड़ दें, कि घटा दें, कि 3 से 5 आए, गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, भाग करें कि 12 है। तो यही हमको नियम क्या है ढूंढना है। बच्चों क्या करते हैं 3 में हम केवल 1 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3, और इसमें क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, आइए यही नियम अपनाते हैं यहाँ भी। 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 दूना 10, और 2 को क्या करेंगे बच्चों जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 1 बार गुणा किया, और यहाँ पे क्या किया 5 का 2 बार गुणा करके 2 जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, इस बार क्या करेंगे हम 12 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 12 3 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 38। ठीक है, अब अगला करेंगे बच्चों, अब अगला करते हैं बच्चों 38 में क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 38 में हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों 8 चौके 32, 4 3 12 और 3 15, 152, और 2 जोड़ना है हमें, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 154। ठीक है, तो अगला संख्या क्या आ गया बच्चों हमारा 154। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4 से गुणा करके 2 जोड़ा, तो हम यहाँ पे 5 से गुणा करके 2 जोड़ दें। तो 5 से गुणा करना है भाई, 154 गुणते 5, 5 चौके 20, 5 25 2 27, 5 कम 5 2 7, तो 770 आ गया। अभी हमें क्या करना 2 जोड़ना है, तो जोड़ दिया 772। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया 770 में 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 772 आ जाएगा। अब बच्चों हमारा जो अगला संख्या क्या होगा 772। देखिए बच्चों 772 आया है क्या, आइए ऑप्शन देखते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन है 310, दूसरा ऑप्शन है 772। इस तरह से हमारा बी वाला जो है आंसर सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर का। लिखा है 5, 22, 107 और 532, और अगला वाली संख्या हमें क्या करनी बच्चों निकालनी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए बच्चों अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब देखिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा का अंतर आने लगे तो आप क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कम से कम क्या करेंगे 5 गुणा करते हैं। जब 5 से गुणा करेंगे 5 में तो कितना आएगा 5 25। अब 25 में से क्या करेंगे 3 को हम निकाल देंगे, तो 25 में से 3 को निकालेंगे कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है बच्चों, यही वाला प्रक्रिया यहाँ भी करते हैं हम। 22 का क्या करेंगे 5 गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, 22 का 5 गुना, 5 दूना के 10 कितना आएगा 5 दूना के 10, और 5 दूना के 10 1 11, 110, और क्या करेंगे 3 को घटा देंगे। देखिए 3 घटाते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, ये हो गया 7, ये हो गया 107। ठीक है, अब क्या करते हैं अगली संख्या निकालते हैं। 5 से हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे और 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 7 35, और 3 घटा दीजिए
तो आ जाएगा आपका, से घटा देते हैं तो बचेगा 2 3 5, 532। तो अगला संख्या बच्चों 532 आया हुआ है। आगे चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है अपना जो ढूंढना है वही ढूंढते हैं। इसका क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे और 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो आइए 5 गुना करते हैं। 532 गुणते 5, 5 दूना के 10, 5 ते 15 1 16, 50 25 1 26, 2660 आया। अब क्या करना, 3 घटाना है इसमें, हमने 3 घटा दिया तो यहाँ आ गया 7, यहाँ हो गया कितना 5, यहाँ 6 2, 2657। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2657। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर आया हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं 1627, अब बी ऑप्शन जो 2657 दिया हुआ। इस तरह से बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाता है। ठीक है, आइए बच्चों आगे प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 46 नंबर का। सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं। दिया है 2 4 12 24 72 और 144। ठीक है बच्चों, और अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले संख्या को पूछा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे करते हैं। ये 2 है, ये 4 है। देखिए बच्चों, दुगना कर दिया तो 4 आ गया, और 4 का तिगुना तो 12, और 12 का दुगना करेंगे, ठीक है 24, और 24 दूना 48, 3 72। देखिए तिगुना, तो एक बार क्या किया बच्चों, दुगना कर दिया, 2 दूना 4, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया। अब 4 में किसका गुणा किया बेटा, 3 का गुणा कर दिया, 4 3 12। ठीक है, अब 12 में किसका गुणा करेंगे, 24 आएगा, तो 2 का गुणा करेंगे, 12 दूनी के 24। अब क्या करेंगे, एक क्रम बन गया, 2 का गुणा फिर 3 गुणा फिर 2 का, तो फिर क्या किसका करेंगे, 3 करेंगे, 24 3 72। अब 72 दूना गुणा करेंगे 2 से, 2 दूना के 4, 2 7 14, तो 72 दूना 144। तो अगला क्रम जो खाली स्थान है जो प्रश्नवाचक, इसको भरना है। तो देखिए क्रम में 2 का गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, फिर क्या करेंगे 3 का गुणा। ठीक है बच्चों, तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, 3 1 3 1 4, तो हमारा आंसर है 432। आइए बच्चों ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है 228 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 432। इस तरह से बच्चों हमारा जो बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। आइए बच्चों 47 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें दिया हुआ है, जो दिया है सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। दिया है 0 2 3 5 8 10 15 17 24 26 और लास्ट वाला प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, आइए कोई पैटर्न ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ 0 है, 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 24 है, और ये खाली स्थान। या तो इसमें क्रम ढूंढते चलिए क्रम से, या तो ऐसे ढूंढिए, इसका इससे इसका इससे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक क्रम ढूंढते हैं। 0 कब आएगा, जब किसी संख्या में जब पहली संख्या दूसरी संख्या घटेगी तभी ही 0 आएगा, ऐसे तो 0 आना है नहीं। या तो संख्या के वर्ग से 1 घटा दीजिए, या तो उसी संख्या को उससे घटाइए। तो देखिए बच्चों ट्राई करते हैं। ये 4 है, सॉरी 3 है, ये संख्या 3 है, तो किसके वर्ग से कम होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 में से 1 घटे तो 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 0। आइए बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पे हमने 0 को देखा, 3 को देखा, तो एक छोड़ छोड़ के कर रहे हैं। ठीक है, एक छोड़ छोड़ के संख्या करते हैं। अब जो है अगली संख्या हमारी क्या आई बच्चों, 8 आ गई। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, 3 3 के 9, 9 में से 1 घटा 8। इस तरह से यहाँ 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 में से 1 घटा 15। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 घटाएंगे, 50 25, 25 में 1 घटेगा 24। ठीक है, अब जो है हमारी अगली संख्या जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या होगी बच्चों, 6 का स्क्वायर हो जाएगी, 1 घटा देंगे, 6 6 का 36, 36 में 1 घटा आ जाएगा हमारा 35। ठीक है बच्चों,
तो ये जो हमारा 35 क्या है, आंसर है। और इनके बीच में कोई न कोई क्या होगा, क्रम होगा, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों, ठीक है। तो 35 जो है आंसर में है कि नहीं, ए का 28, बी का 30 है, सी का 32, डी का 35। इस तरह से बच्चों हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न 48 नंबर का है, ठीक है। इसको हल करते हैं, ठीक है। दिया है 2, 6, 14, 30, 62 और एक क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 2 को हम 6 से कैसे रिलेट कर सकते हैं, 6 को 14 से। देखिए 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, ये 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। तो इस तरह से गुणा करके जोड़ने पर आ सकता है। देखिए करके देखते हैं क्या ये नियम सही आता है कि नहीं आता है। तो 2 दूना 4 और 4 में फिर 2 जोड़े तो कितना है, 6। ठीक है बच्चों, यही नियम यहाँ पे लगाते हैं। 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यही क्रम बनाते बच्चों। 14 दूना 28, 14 में 2 गुणा करें, 14 दूना 28, 28 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30। यही क्रम अपनाते हैं। 30 में 2 से गुणा करेंगे 60 और 60 में 2 जोड़ेंगे, कितना है बच्चों, 62। तो अब हमारी अगली संख्या कितनी होगी, 62 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 आ जाएगा, 6 दूना के 12। अब 2 से जोड़ देंगे तो 124 प्लस 2 कितना हो गया, 126। तो अगली संख्या बच्चों हमारी होगी 126। आइए देखते हैं, यहाँ पे ए 124 है, दूसरा बी 126 है। तो हमारा बी वाला क्या है, प्रश्न जो आंसर है प्रश्न का वो सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं बच्चों अगला प्रश्न 49 को बच्चों हल करते हैं। चलिए ठीक है, 49 को लिख लिया प्रश्न को। पहले दिया हुआ है 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23, फिर दिया है 29, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें देखिए 5 और 11 में कितने का अंतर है। हम देखें अगर 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 11। और 11 में क्या जोड़ दें बच्चों, 6 जोड़ दें तो कितना आ जाए, 17। और 17 में क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 23। और 23 में 6 जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 29। इस तरह से बच्चों अगला हमारी संख्या क्या करें, 6 जोड़ने पर आ जाएगी। तो कितना आएगी, 6 जोड़ने पर 29 में आ जाएगी हमारी 35। इस तरह बच्चों हमारा 35 जो है क्या है बच्चों, आंसर है। आइए देखते हैं, ए का क्या दिया है 26, बी का 14, सी का 35। तो इस तरह बच्चों हमारा सी वाला क्या ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, आइए अंतिम और अगला प्रश्न करते बच्चों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 50 में दिया हुआ है 16, 23, 31, 40, 50 और ये क्या है, खाली स्थान। ठीक है बच्चों, तो देखिए 16 में हम क्या जोड़ दें बच्चों कि हमारा 23 आ जाए। तो देखते हैं 16 में जोड़ देंगे हम, 16 4 20 3 23। तो कितना जोड़ देंगे, 7। ठीक है बच्चों, अब 23 में कितना जोड़ दें कि 31 आ जाए। तो 23 में 7 जोड़ेंगे 30 और एक 31 यानी कि 8 जोड़ देंगे। तो देखो बच्चे हमारा पहले 7 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, 8 जोड़ा, और यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, देखिए 31 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे 40। तो 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, 9 जोड़ा, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 10। ठीक है, 10 जोड़ दिया, 40 में तो क्या आ गया, 50। इसी तरह से बच्चों अगला निकालेंगे कैसे, 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, 9 जोड़ा, 10। तो इस अगली बार क्या जोड़ेंगे, 11। तो 50 में बच्चों 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61। तो 61 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर। क्या बच्चों ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही हमारा जो है 61 दिया है। इस तरह से 50 का क्या होगा बच्चों, 61। बच्चों यदि हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।